हाँ तो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा गूगल की ओपन सोर्स प्रोग्राम की। गूगल एक ओपन सोर्स प्रोग्राम कंडक्ट करता है जिसका नाम है गूगल समर ऑफ कोड। ये प्रोग्राम जो होता है वो 3 महीने का होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कि गूगल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेक्ट करता है और वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं। वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में जो भी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको 3 महीने के लिए समर वेकेशन में कंट्रीब्यूट करना होता है और इसके लिए गूगल उन्हें स्टाइपेंड भी पे करता है $1500 जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर आप कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलते मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कि कैसे आप इस गूगल समर ऑफ कोड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे आप प्रपोज़ल बना सकते हैं। आप अपना प्रपोज़ल 13 अप्रैल तक भेज सकते हैं, लेकिन आप इससे पहले मतलब 13 अप्रैल से पहले आप प्रपोज़ल भेज दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो मेंटर्स होते हैं वो आपके प्रपोज़ल में अगर कोई चेंजेस होगा तो वो आपको गाइड करेंगे कि आप ये चेंजेस कीजिए, और वो चेंजेस को करने के बाद आपका प्रपोज़ल सिलेक्ट किया जाएगा। तो प्रपोज़ल जो बनाएंगे आप ओपन सोर्स प्रोग्राम इसके लिए, तो आपको यहाँ पे वीडियो दिख जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा वीडियो का। आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि प्रपोज़ल कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो चलिए एक लैपटॉप के स्क्रीन पे और मेरे साथ पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो ब्राउज़र में जाके आप टाइप कीजिए GSOC, तो आपको ये पेज मिल जाएगा। तो उसके बाद आप ये वेबसाइट दिखने के बाद आप ये वेबसाइट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट का, और यहाँ पे आप 13 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, और मैक्सिमम 3 प्रपोज़ल आप GSOC 2021 में अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस जानते हैं कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करना होगा आपके टेक स्टैक के अकॉर्डिंग। ये सबसे पहले ये टाइमलाइन है कि आप देख सकते हैं कि पूरा टाइमलाइन यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है कि कोडिंग फेज़ कभी होने वाला है आपने तो, और उसके बाद रिज़ल्ट का भी अनाउंस किया जाएगा। तो वो टाइमलाइन आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन में जाके यहाँ पे आप अपने टेक स्टैक के अकॉर्डिंग ये चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको वो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए मैं जावास्क्रिप्ट में कोड करता हूँ तो, या फिर पाइथन में कोड करता हूँ, तो पाइथन के रिलेटेड मेरे को जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहेंगे या फिर ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे वो मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, इसके पूरे डिस्क्रिप्शंस को पढ़ना है, और यहाँ पे क्या करना है आपकी इसको मेलिंग लिस्ट और जो भी चैट का ऑप्शंस होता है इसको आप दोनों को ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी न्यू मैसेज होगी या फिर जो भी नोटिफिकेशंस होगी वो आप इजीली देख पाएंगे, और इससे आप अनाउंसमेंट्स जो भी होने वाली है वो प्रोग्राम, या फिर अगर मीटिंग्स भी हो सकती है। अगर कोई मेंटर चाहता है कि आपके साथ मीटिंग करे तो वो मीटिंग भी हो सकती है। तो उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे पूरा पहले दे दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उससे पूरे डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, मतलब जो भी है, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक गिटहब का लिंक मिलेगा एक ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसमें आपको क्या करना है कि उसके गिटहब के लिंक पे जाना है उस ऑर्गेनाइजेशन के, और आपको सबसे पहले करना है कि आपको उस प्रोजेक्ट को सबसे पहले समझना होगा कि प्रोजेक्ट एक्चुअली करता क्या है। आप जो भी ओपन सोर्स प्रोग्राम में काम करो उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप उस प्रोजेक्ट को अपने लोकल सिस्टम या कंप्यूटर पर चला के देखिए कि वो प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है, और तभी आप जो हैं उसमें कंट्रीब्यूट अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि या आप कुछ में से कुछ बग फिक्स कर रहे हो, या फिर आप कुछ उसके इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे हो, या फिर नया फीचर को ऐड कर रहे हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले प्रोजेक्ट को आप पूरे लोकल सिस्टम पे चला के देखिए, और पहले सबसे पहले गिटहब पे जाइए इस ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके बाद देखिए कि इसके इश्यूज़ के टैब में
कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं, और उसको एक बार देखिए। और उससे पहले आपको पहले लोकल सिस्टम पे, आपके जो लोकल सिस्टम है, जो भी आपका कंप्यूटर लैपटॉप है, उस पर आप अपने इस ऑर्गेनाइजेशन की जो सेटअप है उसको सेटअप कर लीजिए। और वो कंप्लीट होने जाने के बाद आप इसका रीडमी फाइल पढ़ लीजिए। और वो हो जाने के बाद आप इश्यूज़ को समझना शुरू कीजिए कि इश्यूज़ एक्चुअली है क्या। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इश्यूज़ क्या हो सकता है, इश्यूज़ तो आप खुद का भी इश्यूज़ अपना क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि मैं खुद के इश्यूज़ पे काम करूं, तो आप खुद का इश्यूज़ या फिर बग बता सकते हैं कि ये बग है। मैं इस मेंटर से बात करने कीजिए और बताइए उन्हें कि मैं ये बग फिक्स करना चाहता हूं। अगर उन्हें ये लगा कि हाँ ये सही में प्रॉब्लम्स है या फिर बग है, तो वो आपको ये असाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ये गिटहब का लिंक है इसका, तो गिटहब के लिंक पे मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे इश्यूज़ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे सारे इश्यूज़ लिस्टेड हैं, आप उन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या ज़रूरी है कि आप जो हैं यहाँ पे लोकल सिस्टम पे आप अपने इस प्रोजेक्ट को से वो करें। और उसके बाद ये हो जाने के बाद आप पहले रीडमी फाइल पढ़ लीजिए कि रीडमी में क्या बताया, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है इस प्रोजेक्ट को सेटअप करते समय, ठीक है। वो कर लेने के बाद आपने सेटअप एक बार कर लिया अपने लोकल सिस्टम पे। तो वो करने के बाद आपको क्या करना है कि गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करना, आप कोई भी ईमेल आईडी से रजिस्टर कर लीजिए। और ईमेल आईडी से रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन दिखाई देगा। तो एप्लीकेशन में आपको अपने बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आप अंडर कोई भी डिग्री प्रोग्राम में एनरोल होने चाहिए और तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप अपना नाम, जेंडर और आपने मेलिंग लिस्ट को, मैंने जैसे पहले बोला कि आपने होगा, तो यहाँ पे यस क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद भी यहाँ पे जो दूसरा है उसमें भी यस क्लिक कर दीजिए। और वो हो जाने के बाद आप एजुकेशन डिटेल्स अपना फिल कर दीजिए। एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद कि आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, आप अगर कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं तो कंप्यूटर साइंस आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि या फिर आप कोई दूसरे ब्रांच से हैं या फिर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट परस्यू कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपने जीसो के बारे में कहाँ से सुना, आप ये पूरा डिटेल्स फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये एग्रीमेंट आपको एक बार पढ़ लेना है, पूरा अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या क्या लीगल प्रोसीजर्स हैं आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं इनको फॉलो करना है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद इस एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। वो हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना प्रपोज़ल सबमिट करना होगा। तो प्रपोज़ल सबमिट करने के लिए दो ऑप्शन आ रहा है, क्यों जैसे मैंने बताया कि आप अंडर कोई भी डिग्री प्रोग्राम में एनरोल होने चाहिए और साथ ही साथ आपको एक प्रपोज़ल चाहिए। तो रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं मैं उसका लिंक डाल दूँगा, साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंटेशन भी है। तो आप वो एक बार देख लीजिएगा कि प्रपोज़ल कैसे बनाते हैं, तभी आप बनाइएगा, क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस आपके उसी से बढ़ जाएंगे। आपको क्या क्या प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मतलब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देना है आप दे सकते हैं, वो आप एक बार देख लीजिए। और वो आप ट्रांसक्रिप्ट दे सकते हैं, या फिर आपने अगर इस प्रोग्राम में इस साल कॉलेज के प्रोग्राम को ज्वाइन किया है तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं कि मैंने सर्टिफिकेट या कुछ तो लेटर्स हैं। और वो हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे। मैक्सिमम जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम 3 प्रपोजल्स ही सबमिट किए जा सकते हैं। तो आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा जो स्किल्स हैं वो वेब के रिलेटेड कोई स्किल्स है कि मेरा कोई स्किल्स है जो वेब के रिलेटेड स्किल्स है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो वेब के रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप अपने टेक स्टैक के अकॉर्डिंग ही चूज़ करिए, तभी आप उस प्रोजेक्ट में अच्छा कर पाएंगे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। जैसे ही मैं प्रपोज़ल सबमिट करूँगा तो वो कंप्लीट दिखाएगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने प्रपोज़ल का ड्राफ्ट सबमिट करें। ड्राफ्ट सबमिट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो भी मेंटर्स हैं वो आपको बताएंगे कि क्या क्या है इसमें मिस्टेक्स या इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। आप उस इम्प्रूवमेंट को करने के बाद ही आप फाइनल प्रपोज़ल को सबमिट करना, नहीं तो इससे क्या होगा कि आप इस तरह से आप रजिस्टर कर पाएंगे गूगल समर ऑफ कोड के 2021 के प्रोग्राम के लिए। तो आप प्रपोज़ल ध्यान से बनाइएगा और सबसे पहली बात यह है कि डायरेक्ट प्रपोज़ल को पब्लिश ना कर दीजिए। उससे पहले आप उसको ड्राफ्ट कीजिए और जो भी मेंटर्स हैं उनको दिखाइए कि इसमें क्या कुछ एरर्स हैं या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इस प्रपोज़ल को। और उसके बाद आप वो इम्प्रूवमेंट करने के बाद आप उसे पब्लिश करेंगे तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि सिलेक्शन के। और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको 3 महीने के लिए समर में ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। और आपको जब ये 3 महीने का प्रोग्राम आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा गूगल की तरफ से और साथ ही साथ गूगल समर ऑफ कोड का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने इस साल पार्टिसिपेट किया था ये इसके लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग पावरफुल वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।